हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 अर्थात एनएमएमएस परीक्षा 2022-23 की, जिसमें अगर मैं उत्तर प्रदेश का पेपर देखता हूं, उसमें वीएनआरएफ पर 2019 में 2 प्रश्न पूछे गए, 2020 में 5 प्रश्न पूछे गए। कुल मिला के प्रश्नों से कभी 4, कभी 5, कभी 2, कभी 3 प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। क्योंकि वीएनआरएफ अभी तक नहीं पूछा जाता था, अभी वीएनआरएफ पर 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए उनको हम 2019 का पेपर लेते हैं और आपको समझा देते हैं, जिससे आप कभी भी इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे और ये बहुत ही आसान होते हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। 2019 में ये प्रश्न आया था। निर्देश पहले आप लोग पढ़ लेंगे। निर्देश में लिखा है, प्रश्न 34 और 35 दिए गए आरेख का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए भारतीयों को कोई संबोधित कर रहा है, एक वृत्त। दूसरा चित्रकार है, ये भी वृत्त से लेकिन अलग अलग अक्षरों से प्रदर्शित किया गया। तीसरा है संगीतकार। ये तीनों आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, आपके ऐसे ये समझ में नहीं आएंगे। तो अगला मैं जब प्रश्न इसका पढ़ता हूँ कि इसमें पूछा क्या जा रहा, तो आप बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को कर पाएंगे। पहला है ऐसे भारतीय, तो हम पहले यहाँ पर ऐसे भारतीयों की बात यहाँ से करना है बेटा। तो अगर मैं भारतीयों की बात करूँ तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ए, टी और सी और ये बी निकल के आ रहे होंगे, ठीक है। अब कह रहा है जो चित्रकार है, तो अब यहाँ से देखिए चित्रकार कितने हैं। यहाँ से इन चित्रकारों की अगर हम बात करें तो चित्रकार है आपके देखिए बी, सी, एफ और ई। कह रहा है किंतु संगीतकार ना हो। तो संगीतकार ना हो तो संगीतकार में देखिए हमारे पास कौन कौन आता है। अगर मैं यहाँ पर संगीतकार की बात करूँ तो इसमें देखिए डी आता है बच्चों। मैं पहले ऐसे समझाता हूँ कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद सी, फिर ई और फिर जी। अब इन दोनों में संगीतकार ना हो तो ये तो हमारे पास संगीतकार है, तो डी नहीं हो सकता, छोड़ दीजिए। सी नहीं हो सकता, छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर और कोई ऐसा इन दोनों में दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे ए अगर देखा जाए तो केवल भारतीय है, लेकिन वो आपका चित्रकार नहीं है। तो अगर बी को देखा जाए, यहाँ से थोड़ा सा अगर बी देखा, ये देखिए बी, ये वाला बी क्या क्या है। बी आपका चित्रकार में भी आ रहा है और भारतीय भी आ रहा है, लेकिन वो संगीतकार नहीं है, अर्थात उसका उत्तर यहाँ से बी आप रख लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो देखिए बहुत आसान होते हैं। अगला है चित्रकार जो ना तो भारतीय है, तो इसमें ना कोई भारतीय हो, मतलब इनमें से कोई अक्षर नहीं आना चाहिए। ए, डी, सी, बी, तो देखो बी पहले आ गया तो इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, सी हो ही नहीं सकता, एफ अभी देखिए एफ की बात ही नहीं करी गई, और संगीतकार ना हो और संगीतकार भी ना हो। तो आपको यहाँ से जो संगीतकार ना हो उसकी भी बात हमको करनी है। तो संगीतकार में देखिए आपका आता है जी, संगीतकार में आता है। एफ को अगर देखा जाए तो एफ केवल और केवल चित्रकार में ही आता है। ये देखिए ये किसी से कोई संबंध नहीं रखता, क्योंकि ये केवल और केवल चित्रकार में आता। तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी हम चित्रों को देख करके बहुत आसानी से इस प्रश्नों के उत्तर लगा सकते हैं। चलिए 5 प्रश्न और हैं, उनको मैं हल करके देख लेता हूँ। वही प्रश्न है जो 2020 में आपके 5 प्रश्न पूछे गए। पूछ रहा है 87 से 91 तक निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कर सही उत्तर का चयन कीजिए। उस संख्या का पता लगाइए जो कि केवल त्रिभुज के अंदर है। तो आप यहाँ पर त्रिभुज देख लें, केवल त्रिभुज के अंदर हो। यहाँ तक ये देखिए त्रिभुज में दोनों मिल रहे हैं, ये सारे मिल रहे हैं। तो त्रिभुज में देखिए सारा चीज अगर कट कर दें तो त्रिभुज के अंदर केवल और केवल 8 संख्या आती है। तो इसका मतलब केवल त्रिभुज के अंदर 8 है, तो यहाँ से ऑप्शन 8
हो जाएगा। अगला है वह कौन सी संख्याएं हैं जो केवल दो आकृतियों के अंदर है, केवल दो आकृतियों के अंदर आपको मिलती हो, अर्थात वो तीनों में ना हो। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, केवल दो की बात करता है तो पाँच, पाँच तो देखिए तीनों में आ रहा, तो पाँच वाला तो ऑप्शन होने का सवाल ही नहीं है। अब आइए देखते हैं चार, चार तो दो में है। अगर मैं तीन देखता हूँ तो तीन केवल एक ही में है, वृत्त में, तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन अब संभव नहीं रहा यहाँ से देखने के बाद, पहला और दूसरा नहीं। अब पाँच और आठ की बारी है, तो अगर पाँच की बात आठ की बात करते हैं तो अभी मैं देख चुका हूँ वो केवल वृत्त उसमें त्रिभुज में है, तो ये तो होने का सवाल ही नहीं उठता। अब बात करते हैं डी वाला, इसका मतलब सही होगा। चलिए चार, चार देखिए किस में है, चार वृत्त में भी है और त्रिभुज में भी है। नौ देखेंगे, नौ आपका देखिए ये वाला नौ है, तो ये देखिए इस आपका वर्ग के अंदर भी है और त्रिभुज के अंदर भी है, तो इसका मतलब नौ भी हमारा सही है। रही बात दो की, तो दो को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आपको ये देखिए ये वाला दो है, दो केवल और केवल दो के अंदर है, किसके किसके अंदर है, इसको ध्यान से देखिए, ये केवल और केवल वृत्त के अंदर और वर्ग के अंदर है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है उस संख्या को ज्ञात कीजिए सभी में सर्वनिष्ठ है, मतलब जो इन तीनों में हो। अब इन तीनों में देखिए कौन सी संख्या आती है। अब आप अगर इस यहाँ से ऑप्शन से मत देखिए, ये देखिए इसमें ये को नहीं आएंगे, इसका मतलब ये देखिए इसमें हमने जो गोला खींचा इसमें 3 2 5 4। अब अगर मैं इस वृत्त इसकी मैं बात करूं ये वाला, तो देखिए केवल दो संख्याएं हमारे पास बचती हैं, 5 और 2। और मैं अगर इसकी बात करता हूं तो केवल एक संख्या 5 है, जो इन तीनों में देखिए इस वृत्त के भी अंदर आ रही है, वृत्त में भी है, इस त्रिभुज के अंदर भी है और इस वर्ग के अंदर भी है। तो यहाँ पर देखिए 5 89 में ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। मुझे लगता है आप इस प्रकार के प्रश्न जरूर कर लेंगे। अगला आ रहा है एक संख्या किसको प्रदर्शित करती है, यानी एक किस में है। अब आप एक को अगर देखें तो एक जो है केवल ये देखिए वर्ग, यानी जो वर्ग बना है बाहर उसी में केवल है। तो जो आपका ये प्रश्न संख्या था हमारा 90, तो ये केवल वर्ग यानी बी को, यानी जो इसमें बी ऑप्शन है जो वर्ग को प्रदर्शित करता है, यही सही है। अगला है संख्या दो सर्वनिष्ठ है, यानी दो किसमें आई है। तो आप यहाँ से दो को अगर देखें तो दो ये वाला आया है। अब दो को यहाँ से जरा देखिए, बहुत गौर से देखना है बच्चों, ये वाला दो देखिएगा वृत्त के अंदर आता है, तो एक तो वृत्त हो गया। दूसरा आप देखिए त्रिभुज में नहीं आता, तो त्रिभुज को आप छोड़ दीजिए, तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा है वर्ग, तो ये वर्ग में भी आता है। तो वर्ग और वृत्त में ये दोनों में आ रहा है, तो वर्ग और वृत्त अगर यहाँ आता है, वर्ग और वृत्त ऑप्शन पहला ही सही है। तो कुल मिला के इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज दे दूंगा जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिन्हें आप हल करेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये प्रश्न कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ।